जो लोग आध्यात्म का गहन अभ्यास नहीं करते, स्मृति, समाधि और निर्वाण का जिन्हें कोई अनुभव भी नहीं और केवल बाहरी ज्ञान, किताबों, ग्रंथों आदि से एकत्रित ज्ञान को अपने मन की वेदनाओं और भावनाओं से जो भी अभिव्यक्ति या अर्थ निकालते हैं, तोड़ मरोड़ कर उनको अपने मन में बैठा लेते हैं और सुनी सुनाई बातों पर उनका विश्वास है, मगर उनका कोई अपना व्यक्तिगत अनुभव नहीं। वह लोग अक्सर विवाद और भ्रांति पैदा करते हैं कि बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को नकारता है, और दूसरा पहलू कि बौद्ध धर्म नास्तिक की तरह परमात्मा के अस्तित्व को भी नकारता है। जैसा मैंने ऊपर कहा कि परमात्मा और आत्मा इन दोनों का अस्तित्व है या नहीं, यह किसी से विवाद करके समझाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि यह व्यक्तिगत आंतरिक अनुभव है। और दूसरी बात, यह अनुभव किसी को भी बिना अभ्यास, बिना समाधि, बिना निर्वाण के होता ही नहीं। इसीलिए किसी को भी यह कहना कि परमात्मा है या आत्मा है, परमात्मा नहीं है या आत्मा नहीं है, दोनों ही बातें भ्रांति के सिवाय और कुछ भी देने वाली नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही विषय अपना व्यक्तिगत आंतरिक अनुभव है, एक्सपीरियंस है। इसीलिए जब बुद्ध से एक परिवारजक वत्सगोत पूछते हैं कि आत्मभाव है या नहीं, तो बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया, मौन बने रहे। वत्सगोत के जाने के बाद जब आनंद ने बुद्ध से उनके मौन रहने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि चाहे वे हाँ में जवाब देते या ना में, उनके किसी भी उत्तर से वत्सगोत की पूर्व निश्चित धारणाओं की वजह से उसके मन में और अधिक भ्रांति ही उत्पन्न होती। कोई भी उत्तर उसकी आध्यात्मिक खोज के लिए अहितकर सिद्ध होता। आप सोचो, जब बुद्ध यह कह रहे हैं कि मेरे कहने से वह व्यक्ति नहीं मानेगा, इसलिए मौन रहना बेहतर है। बौद्ध धर्म की सभी शाखाओं ने अनत्ता यानी अनात्मा के सिद्धांत को स्वीकार किया है। पाली शब्द अनत्ता का संस्कृत भाषा में अनात्मन और हिंदी में अनात्मा यानी आत्मा नहीं है। शब्दों के कारण ही क्या मतभेद हुआ? क्योंकि 3 भाषाएं हैं, 3 शब्द निकले, उनको किस तरह समझा गया, इस पर और अधिक मंथन और विचार की आवश्यकता है। जैसा मैंने पहले ही कह दिया कि यह विचार किया जा सकता है, मंथन भी किया जा सकता है, लेकिन आत्मा है या नहीं है, जब तक उस सत्य शाश्वत धर्म तक हम अपने अंतर में जाकर व्यक्तिगत अनुभव नहीं करते, तब तक हम इनको नहीं समझ सकते। इसीलिए बुद्ध को जब ज्ञान हुआ, वह चुप हो गए और कहते हैं कि वह कई दिन तक चुप रहे, क्योंकि वह शाश्वत सत्य इतना बड़ा है, इतना विराट है कि उसको बताया ही नहीं जा सकता, उसको शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब वो महाचेतना प्रकट होती है, तभी उसका व्यक्तिगत अनुभव होता है, लेकिन उसको बताने के लिए शब्द कहां से लाएंगे? और जिस व्यक्ति का कोई अनुभव ही नहीं, उसे बताया कैसे जाएगा? वह समझेगा कैसे? इसीलिए सभी बुद्ध पुरुषों को, साधारण व्यक्ति को, साधारण संसारी को समझाने में बहुत अड़चन हुई है, क्योंकि जो भी शब्द उन्होंने प्रयोग किए, वही शब्द तोड़ मरोड़ दिए गए, उनके कई कई अर्थ निकाल लिए गए और निकल ही जाते हैं। तो फिर लेकिन सत्य तो वहीं रहा जहां था, वो कहा ही नहीं गया, कहा ही नहीं जा सकता। सिर्फ
उसका संकेत दिया जा सकता है, जो बुद्ध ने भी देने की कोशिश करी और सभी बुद्ध पुरुषों ने उस संकेत को देने की कोशिश की शब्दों के माध्यम से, लेकिन बिना अनुभव के उस महाचेतनता को नहीं जाना जा सकता, नहीं समझा जा सकता। तो बौद्ध धर्म में मैं, मेरा, आत्मभाव या अहम भाव के विचार को कोई मान्यता नहीं है, उसको नकार दिया गया है। चेतन जीव के केवल अनित्य घटक पंच स्कंद जिनको कहा गया है, इनमें मन तथा शरीर बना हुआ है, अनात्मन है या अनंता है। तो आध्यात्मिक सार तत्व को कहाँ नकारा गया? सिर्फ यही बात नकारी गई कि जो पंच स्कंद हैं जिनसे मन तथा शरीर बना है, यह अनात्म है, लेकिन आध्यात्मिक सार तत्व को नहीं नकारा गया। जो मन, इंद्रियां, बुद्धि की पहुंच से भी ऊपर है, जिसको बुद्ध कहते हैं कि किसको समझाया जाए, कौन समझेगा, वही इतनी बड़ी बात है और सबको सक्रिय करता है। उदाहरण के लिए आंख से हम देखते हैं तो आंख को हम इंद्रियों का हिस्सा मानते हैं, शरीर का एक हिस्सा मानते हैं, अनत्ता कहते हैं। मगर शरीर को सक्रिय रखने वाली ऊर्जा को अनत्ता कहाँ कहा गया? शरीर अभी चल रहा था, सक्रिय था, नीचे गिरा, अब निष्क्रिय हो गया, मर गया। ठीक है कि अनत्ता है, मगर जो चल रही थी ऊर्जा, क्या वह अनत्ता है? वह कहाँ गई? यह हो सकता है कि बुद्ध के समय आत्मा को एक मानसिक तत्व के रूप में समझा जाता रहा हो, रूढ़िवादिता बहुत ज्यादा हो, भ्रांति फैल गई हो समाज में इस तरह की, क्योंकि बुद्ध पुरुष जब भी प्रकट होते हैं तो वह उस समय की कुरीतियों को, रूढ़िवादी धारणाओं को, सामाजिक कुप्रथाओं पर चोट करते हैं। अपने उपदेशों से, सत्संग से, धर्म की, सत्य की चर्चाओं से, गोष्ठियों से उनका खंडन कर देते हैं, उनका अंत कर देते हैं और मनुष्य के अंदर सोच और समझ पैदा होने लगती है। दूसरा, बुद्ध के जाने के बाद 400 साल तक कोई भी उनके विचार, उपदेश संकलित नहीं हुए। उन्होंने कुछ भी न खुद लिखा और नहीं लिखवाया। इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम यह देखें कि आत्मा शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया था। अगर अनात्मता के सिद्धांत को समझना है तो यह जरूरी है कि आत्मा को समझा जाए कि पाली में आत्मा को अत्ता कहा गया है, संस्कृत में आत्मन और हिंदी में आत्मा कहा जाता है। मगर हिंदू विचारधारा में, सनातन धर्म या भगवत गीता में आत्मा का अर्थ है जो वास्तविक सार तत्व है। यह समस्त गोचर जगत का सार तत्व है, शाश्वत सत्य है, मूल स्रोत है और यही अद्वैत है एवं आधारभूत सार तत्व है। पाली त्रिपिटक ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जिसमें बुद्ध मनुष्य को 5 स्कंधों में बांटकर उसके शारीरिक और मानसिक अस्तित्व का विश्लेषण करते हैं। ये 5 स्कंध कौन से हैं? रूप, वेदना या भावना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। और इन 5 घटकों से बने शारीरिक और मानसिक स्वरूप में कुछ भी स्थायी और शाश्वत आनंद देने वाला नहीं है। रूप भी बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, संज्ञा या नाम भी बदलता है, संस्कार भी बदलता है और विज्ञान भी बदलता है। इसीलिए बुद्ध पाली के शब्द अत्ता यानी आत्मभाव को मैं और मेरी का भाव कहते हैं और मैं और मेरी के किसी भी विचार से लगाव रखना भ्रांति कहते हैं। आगे बुद्ध कहते हैं कि जब ये 5 स्कंद यानी रूप, भावना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान अनित्य है तो दुखदाई है, क्योंकि जो अनित्य है वो दुखदाई है
और परिवर्तनशील है, और जो परिवर्तनशील है वह शाश्वत नहीं, वह सत्य नहीं। अब रूप को ही देखें, अभी अच्छा है, 2 दिन बाद मुरझा जाता है। भावना को देखें, अभी अच्छी भावना है, क्षण भर बाद बदल जाती है, बुरी हो जाती है। संस्कार को देखो, कैसे हम जो भी देखते हैं, घर, परिवार, समाज, देश, पढ़ाई लिखाई, कानून व्यवस्था, कैसे वो हमारे अंदर बैठ जाता है और हम आंख बंद करके उनका अनुगमन करते हैं। और यह दूसरे देशों में जाकर, समाज में जाकर बदल जाता है। वहाँ का माहौल, वहाँ की व्यवस्थाएं हमारे अंदर आ जाती हैं। इसीलिए यह सब अनित्य और दुखदाई है। बुद्ध फिर पूछते हैं, जो अनित्य है, दुखदाई है और परिवर्तनशील है, तो उसको यह कहना कि यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा अस्तित्व है, उचित है? उन्हें उत्तर मिलता है नहीं। इस बात से स्पष्ट है कि बुद्ध स्वयं ही स्पष्ट करते हैं कि अनित्य को मैं और मेरा का भाव, यानी मैं और मेरा कहना दुख का ही कारण है। और ये 5 स्कंध परिवर्तनशील हैं, मानसिक और शारीरिक रचना का हिस्सा है। वह आत्मन है और वह भी अनित्य है। यानी पाली भाषा में अत्ता अथवा आत्मभाव में मन और शरीर के इन 5 स्कंधों को शामिल किया गया है, जिनको अनित्य कहा गया। इसमें तो कहीं कोई विरोधाभास है ही नहीं, क्योंकि आत्मा की तो यह परिभाषा ही नहीं है। आत्मा की परिभाषा तो वह शाश्वत सत्य जो परिवर्तनशील है ही नहीं, जो परिवर्तन रहित है, दुख और सुख से ऊपर है। बुद्ध तो स्पष्ट कर ही रहे हैं कि यह आत्मभाव जो अनित्य है वह दुखदाई है और वह शाश्वत नहीं। यहाँ किसी ऐसे आध्यात्मिक तत्व, शक्ति अथवा आधारभूत कारण के होने या न होने की बात नहीं की गई है, जो 5 मानसिक शारीरिक तत्वों से अलग है और वास्तविक सार तत्व है। भारत की दार्शनिक विचारधाराओं में आत्मा को शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति माना गया, जैसा मैंने ऊपर परिभाषा में बताया, जो न परिवर्तनशील है, न ही दुख का अनुभव करती है। इसीलिए बुद्ध ने उन धारणाओं को जो इन 5 उपादान स्कंदों के समूह के रूप में इकट्ठे देखते थे या फिर उनमें से किसी एक के रूप में अलग से देखते थे, उन ब्राह्मणों का विरोध किया और इस आत्मभाव को नकार दिया। जबकि आत्मा के सत्य होने के विषय में, जिसे आधारभूत अद्वैत सार तत्व के रूप में जाना जाता है, उन्होंने सकारात्मक या नकारात्मक कुछ भी नहीं कहा। इसके अतिरिक्त आत्मभाव के संबंध में बुद्ध यह नहीं कहते कि इसकी वास्तविकता है ही नहीं, केवल यही कहते हैं कि उसे न तो समझाया गया और न ही उसका विवेचन किया गया है। इस पर अभी हम और चर्चा जारी रखेंगे आगे आने वाले वीडियो में।